नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अन्वी साइंस क्लासेस में। आपके लिए हम संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। आपके पास उतना समय नहीं है कि संस्कृत का पूरे बेहतर तरीके से अध्ययन करें। अगर आप लोग पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छे की बात है कि आप लोग चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं। तो जो याद किए हैं उसके लिए रिवीजन का काम करेगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो इसको याद कर कर एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। संस्कृत ये जो पहला चैप्टर है मंगलम और दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हम बहुत अध्ययन करने के बाद लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक को देखे हैं, फिर कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ये सब एनालिसिस कर कर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन लाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, और देखिए मेहनत किए हैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है 2025 में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए और याद कीजिए। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और याद करते हैं। यहीं पर आपको याद कर लेना है। इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा 5-7 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, और वो क्वेश्चन उम्मीद है कि इसी वीडियो से रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास जी हैं। तो इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, क्वेश्चन यही है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो ये आत्मा के बारे में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। आपको ये रट जाना है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी हैं। आंसर क्या होगा, वेद व्यास। अगला, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108। 5 नंबर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, 2025 में ये पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। कौन सा उपनिषद, मुंडको उपनिषद, आप याद रखिएगा। अगला है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, आंसर होगा हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र का होता है सोने का पात्र से। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, हिरण्मय पात्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था। ये पाटलिपुत्र वैभव जो दूसरा चैप्टर है उससे क्वेश्चन आ गया कि किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था। मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने कहा था कि जो पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था। आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, गंगा। पटना किस नदी के किनारे बसा है, गंगा। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, गंगा। अगला, पटना का पुराना नाम क्या था। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। लेकिन गौतम बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, पाटलीग्राम। तो पटना का पुराना नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र या पुष्पपुर, और पाटलीग्राम भी याद रखिएगा। अगला है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि एक दिन ये पटना महानगर बनेगा। अब महानगर बन भी गया है, अभी आप लोग देख रहे हैं वहां पर मेट्रो चालू हो रही है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनी पटना किसके समय आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। मेगास्थनी पटना किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए गोल घर कहाँ है, तो पटना में। अगर पूछता है कि गोल घर कहाँ है, तो पटना में
गोल घर का निर्माण किस लिए हुआ था? तो अनाज रखने के लिए। कब हुआ था? 1786 में। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। अगला, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। 15 नंबर देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, यानी कि प्राचीन काल में पटना शिक्षा का केंद्र था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था पाटलिपुत्र। 16 नंबर देखिए, महात्मा बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। महात्मा बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम। अगला, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। जो अभी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो चलिए, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण था ऑब्जेक्टिव में, तो हम सोचे कि आपको करा दे। आपके एग्जाम में ये यहाँ से पूछने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। आज हम इतना रहने देते हैं।